चिंटू पिंटू अपने रोबोट के साथ ग्राउंड पर थे और वो बकू और जॉनी के बारे में बात कर रहे थे। जॉनी और बकू को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा पिंटू। उनका ज्यादा टेंशन मत ले चिंटू, उनकी दोस्ती तो ऐसे भी टूट ही जाएगी मुझे लगता है। और चिंटू पिंटू क्या चल रहा है तुम लोगों का? हमारा तो फौक चल रहा है, आप बताओ आपका क्या चल रहा है? मन कर रहा है पेट भर के बिरयानी खा लूं। काश कोई बिरयानी वाला आ जाए गांव में। और उनके ऐसे कहते ही गांव में एक बिरयानी का बहुत बड़ा ट्रक आने लगा। अरे ये क्या आ रहा है? इतना बड़ा ट्रक किसका है? और वो जाके गांव के खुले मैदान में पार्क हो जाता है। चाचा आपका नाम लेते ही बिरयानी का ट्रक आएगा गांव में, हा। अब वहाँ पर वो आदमी बहुत स्टाइल से उतरने लगा और वहाँ पर बहुत स्टाइल से भी खड़ा हुआ था। तो वो लोग अपना बिरयानी स्टॉल लगाकर गांव में वहाँ पर बेचने लगे थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दम बिरयानी खाओ, दम बिरयानी खाओ। और दोस्तों बताओ कितने की आती है तुम्हारी ये दम बिरयानी? बहुत ही सस्ती है, सिर्फ 100 रुपए का एक प्लेट। बार बार खाओगे, एक बार खाओगे तो। चलो दोस्त, हो जाए फिर एक प्लेट बिरयानी आपकी। अब चाचा जी उसकी बिरयानी खाने लगे और चाचा जी को वो बिरयानी बहुत ही पसंद आ गई क्योंकि उसमें एक अलग ही स्वाद आ रहा था। तो चाचा जी कैसे लगी हमारी बिरयानी आपको? वाह दोस्त, क्या बिरयानी बनाई है तुम लोगों ने। ऐसा लग रहा है और 4-5 प्लेट खा जाओ। हाँ चाचा जी खाओ, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट देता हूँ और लोगों को बुलाओ यहाँ पे। उस लड़के की बिरयानी उन गांव वालों को बहुत ही पसंद आ गई थी। 2 से 4, 4 से 8 लोग वहाँ पर आते ही जा रहे थे। इतनी सारी बिरयानी कुछ ही मिनटों में वहाँ से गायब हो जाती है, पूरी की पूरी खाली हो जाती है। लगता है गांव में बिरयानी बहुत अच्छी आ रही है, अगली बार आएंगे तो हम भी खाएंगे। क्या बिरयानी बनाई है, तुम तो यहाँ पर रोज आ गया करो। जरूर जरूर, हम लोग आपके लिए रोज बिरयानी लाएंगे, बस आप लोग खाते रहिए। तो चिंटू क्या बोलता है, आज वो बिरयानी खा ही लेते हैं, नहीं तो हम किसी ना किसी काम में या स्कूल में ही अटके होते हैं। वैसे बिरयानी तो खा सकते हैं पिंटू, पर तूने एक बात नोटिस की है, जब से वो बिरयानी वाला हमारे गांव में आ रहा है गांव के लोग बहुत नशे में रहने लगे हैं। यहाँ वहाँ सभी जगह एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। चिंटू उनकी क्या गलती है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। गांव के लोग ही बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हैं। वैसे वो बात भी सही है, पर एक बार उनके बिरयानी का टेस्ट कर ही लेते हैं, वरना मेरी बात हजम ही नहीं हो पाएगी। वैसे भी मेरे मामा साइंटिस्ट है ही तो। वो बिरयानी वाला अपनी बिरयानी लेकर गांव में फिर से आ गया था। जल्दी बिरयानी दे भाई, जल्दी बिरयानी दे, हम लोग पागल हो रहे। रुक जाओ, मेरा आदमी निकाल ही रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। देख रहा है पिंटू लोगों का पागलपन उस बिरयानी को खाने के लिए। वहाँ पर अब बिरयानी के सिर्फ एक ही प्लेट बाकी रह गई थी। लोग उस बिरयानी के लिए इतना पागल हो गए थे कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे से मारपीट भी कर रहे थे। यही तो मैं चाहता था, करो झगड़ा और झगड़ा करो, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा। वो तो झगड़ा कर रहे, क्या उन लोगों को रोका जाए? लगता है वो भी नशे में है, और वैसे भी वो बड़े हैं तो हमसे रुक भी नहीं पाएंगे। वैसे तुम सही कह रहे लगता हो, क्वेरिया में कुछ तो गड़बड़ होगी ही। अब चिंटू अपने मामा को मिलने के लिए अपने लैब के बाहर आ गया था। उसके मामा बिरयानी पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। चिंटू तो बहुत परेशान था इस बिरयानी के बारे में, पर इसमें तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कुछ भी तो अलग नहीं है। चिंटू कैसा है तू, और घर में मम्मी पापा कैसे है? सब ठीक है, पर मम्मी तो आपका ही नाम लेती रहती है। वैसे उस बिरयानी के बारे में कुछ पता चला है? बिरयानी तो सही है, उसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। तू क्या पता करना चाहता है? कुछ नहीं मामा जी, ये बिरयानी हमारे गांव में रोज आ रही है तो मुझे क्वालिटी में कुछ गड़बड़ लगी, तो इसलिए आपसे पूछा। चलो अपने आप ओरिजिनल दम बिरयानी को शहर में भी भेजते हैं। चिंटू तुझे क्या पता चला अपनी उस बिरयानी के बारे में मामा से? अरे कुछ नहीं पिंटू, मामा ने तो बोल दिया बिरयानी एकदम सही है। और सर क्या बोलते हो, पीछा की जाए, उन लोगों का और पर्दाफाश किया जाए? हाँ अब यही रास्ता बचा है, वो देखने के लिए वो अच्छे या बुरे। जब से वो बिरयानी गांव में आ रही थी तब से गांव के लोग बहुत ही नशे में रहने लगे। इसके वजह से उनके घर वालों को परेशानी हो रही थी। जिस बिरयानी ट्रक का वो लोग पीछा कर रहे थे वो एक सुनसान जगह पर आ गई थी। आ गए मेरे सारे ट्रक आज का काम करके। आज का सारा काम पूरा हो गया और कुछ परेशानी भी नहीं हुई है, तो ठीक है, तो मैं अपने मेन बेस पर जा रहा हूँ, तू यहाँ पर संभाल लेना। और कुछ दिनों में ही पूरा इंडिया नशे में डूब जाएगा और अब हम अपना असली दाव चलेंगे। चिंटू पिंटू के गांव में जैसे ट्रक आता था यहाँ पर वैसे 40 ट्रक थे, और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू और उनका रोबोट उन लोगों पर नजर रख रहे थे एक पेड़ के पीछे छुप के। मुझे अपने अल्ट्रा हियरिंग से पता चल रहा है कि वहाँ पर 2 बंदे हैं और जो बॉस है वो अपने हेडक्वार्टर पे जाने वाला है।
अच्छा तो यह बात है, तो रोबोट अपना एक ड्रोन उस बॉस के पीछे भेज दो, तब तक हम यहाँ पर भी देख लेते। चिंटू देख रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर उन लोगों ने बहुत बड़ी इमारत बना रखी है। पिंटू एकदम सही था। उन लोगों ने एक बहुत बड़ी इमारत अपने हेडक्वार्टर के पीछे बना रखी थी और वहाँ पर कुछ पुलिस वाले कैद थे जिनको इनके प्लान के बारे में पता चल गया था। पुलिस वालों का टेंशन खत्म हो गया, साले बहुत उड़ रहे थे। अभी चिंटू पिंटू चुपके से उन बड़ी दीवारों के अंदर आ गए थे। तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे आ गए? हम लोगों को तुम्हारे बारे में अब सब कुछ पता चल गया। तुम लोग उस बिरयानी में एक नशे की दवा मिलाते हो, वो किसी को भी डिटेक्ट नहीं होती है। तुम लोग सारे लोगों को नशे में डुबाकर अपने नशे का धंधा करना चाहते हो ना? अरे तुम लोगों को तो बहुत कुछ पता चल गया हमारे बारे में। जाओ रोबोट, इन पर हमला कर दो। ये एक लास्ट वार्निंग है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ये वार्निंग है। उन दोनों रोबोट में एक जंग शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। अल्फा रोबोट भी ताकतवर था, वो भी उस रोबोट को आसानी से हरा ही देता। अरे नहीं, मैं तो फंस गया। तेरा तो काम खत्म हो गया, पर अब तेरे बॉस को सबक सिखाएंगे हम लोग। चिंटू पिंटू वहाँ पर तबाही मचा देते और उसके बेस को खत्म कर देते। देखते ही वहाँ के उनके साइंटिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था, पर मेरा बॉस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो बहुत खतरनाक है। रोबोट, मुझे पता चला है कि हमारे बेस पर किसी ने हमला किया है। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तुम अपने पूरे हथियारों के साथ तैयार रहना। यू जॉन, क्या हुआ? मैं तेरे भरोसे पर यहाँ पर आया था, तूने तो बोला था सेफ है यहाँ पर। तब चिंटू पिंटू वहाँ पर आ जाते हैं। अब तुम लोग नहीं बचोगे, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे तुम लोग। अच्छा तो तुम लोग हो इसके पीछे? यह सब गलत है जॉन। तुम्हारा पहला बेस तो पुलिस के कब्जे में चला गया, कुछ देर में यहाँ पर भी पुलिस आ ही जाएगी। रोबोट जाओ, इसके रोबोट को तबाह करके इन दोनों को अपने कब्जे में ले लो। रोबोट जाओ, उसके रोबोट को तबाह कर दो। अभी उन दोनों रोबोट में वहाँ पर एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर वार करते ही जा रहे थे। दुश्मन रोबोट भी कमजोर नहीं था। अल्फा के इतने खतरनाक वारों को वो झेलते ही जा रहा था। वो भी गुस्से में आ रहा था तो अल्फा पर वो भी गुस्से से वार करते ही जा रहा था। अल्फा भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भी उसकी मार खाते ही जा रहा था और गिरते ही जा रहा था। वो रोबोट भी ताकतवर था। वो अल्फा पर एक घातक वार करके उसे ढेर कर देता है। यू चिंटू पिंटू, मजा आ रहा है या नहीं? रोबोट जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें लड़ना होगा। अब वहाँ पर चिंटू पिंटू का रोबोट अल्फा उठने की कोशिश करने लगा। तो वो दुश्मन उस पर मिसाइल दागने वाले थे, पर अचानक वहाँ पर एक दूसरा रोबोट आकर उनके मिसाइल को तबाह कर देता है। अरे नहीं यार, अब ये कौन आ गया हमसे पंगा लेने? जाओ रोबोट, इसको भी तबाह करके रख दो। क्या लगा मेरे भांजे को तुम लोगों को ऐसे ही मारने दूंगा? तो उनको भी मारेंगे और तुझे भी खत्म कर देंगे। रोबोट जाओ, उन सबको मार दो। तभी मामा जी का रोबोट उस दुश्मन रोबोट पर हमला कर देता है, पर वो दुश्मन रोबोट ताकतवर था। वो मामा जी के रोबोट को भी ढेर कर देता है। पर अब अल्फा गुस्से में आ गया था। वो अपनी पूरी ताकत जोड़कर हमले की तैयारी करने लगा और वो एक घातक हमला करके उस रोबोट को भी ढेर कर देता है। आखिर तुम्हारा दम बिरयानी वाला प्लान फेल ही हो गया। अब तुम लोगों को भी दम बिरयानी बना दूंगा। चलो जॉन, जल्दी से निकल यहाँ से, नहीं तो वो हमारी दम बिरयानी बना देंगे। चल चल जल्दी से निकल यहाँ से। पिंटू पिंटू, याद रखना मैं लौटूंगा। तब वो दोनों अपनी झांझ लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। एक दिन की बात थी। एक दादाजी एक गांव में घूम रहे थे। उन पर दो रोबोट्स एक घातक हमला कर देते हैं। अब होगी तबाही। उसी तरह एक मियाँ पर वो दो रोबोट्स हमला कर रहे थे। मियाँ भाई, तुम कितना भी भाग लो, हमसे नहीं बच पाओगे। अरे नहीं, ये कौन सी मुसीबत आती मुझ पे, बहुत महंगी पड़ती है अब मुझे। वो दोनों रोबोट उसे भी घायल कर देते हैं। इन हमले के वजह से चिंटू पिंटू बहुत परेशान थे। एक ऑटो वाला उनकी तरफ आ रहा था। अरे नहीं, ये ऑटो वाले चाचा अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक और आदमी उनकी तरफ आ रहा था। आप लोगों को क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों हो? चिंटू पिंटू, इन सब के पीछे बिजनेसमैन श्याम है। वो बदला लेना चाहता है। उसने मेरे भी परिवार को पकड़ लिया है। वो सब जंगल में है। तो यह सब वो बदला लेने के लिए कर रहा है।
हाँ चिंटू पिंटू, उन लोगों ने मेरे दोस्त को भी पकड़ लिया है। वो पुराने रेगिस्तान में है। जाओ प्लीज बचाओ। अरे नहीं पिंटू, हमें 2 जगह पर जाना है। अपने बैकअप रोबोट को भी बुला लो। हाँ चिंटू, तुम जल्दी से जंगल की तरफ जाओ, मैं उस रेगिस्तान की तरफ जाता हूँ। कुछ दिन पहले की बात थी। चिंटू पिंटू अपने गांव में खेल रहे थे। देखा तुम लोगों ने हमारा खिलौना कितना अच्छा है। तुम्हारा खिलौना कुछ भी काम का नहीं है मेरे खिलौने के सामने। बकू का खिलौना एक छोटा सा रोबोट था। हमारा खिलौना हमें हंसाता भी है, तुम्हारा नहीं करता वैसा। वो खिलौना काफी क्यूट भी था। हमारा खिलौना मजेदार तो नहीं, पर तेरा खिलौना तोड़ सकता है। वो चुटकू सा रोबोट चिंटू पिंटू के खिलौने को तोड़ देता है। यह तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब तुम लोग पछताओगे। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे सर को परेशान किया, मतलब मुझे परेशान किया। वो छोटा रोबोट वहाँ से डरकर भाग जाता है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया कि इनके पास बड़ा रोबोट है। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए बकू और जॉनी, नहीं तो बहुत पिटोगे। ठीक है पिंटू और चिंटू, हमें इस बार माफ कर दो। अचानक एक कार उनके गांव में बहुत तेजी से आकर एक पेड़ को टकरा गई। अरे नहीं, वो आदमी कैसे गाड़ी चला रहा है, उसने तो उसे गिरा दिया। वो गाड़ी वाला और कुछ गांव वाले वहां पर जमा हो जाते हैं। बुड़बक कहीं का, गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? एक पेड़ का नुकसान कर दिया। ज्यादा बोल मत बुड्ढे, तुझे अभी यहाँ पर खरीद सकता हूँ मैं। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो हमारे दादाजी को? तुम भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, एक रोबोट के बलबूते पर। रोबोट जाओ, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं इसे बताओ। सीधे सीधे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत मार खाओगे। ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। सब लोग उस पर हंस रहे थे। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर याद रखना चिंटू पिंटू, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, तुमसे भी और इन गाँव वालों से भी। डर गया बुड़बक कहीं का, हा 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 हा। अरे नहीं, चिंटू पिंटू से सब डर रहे। ऐसा है तो मैं अब 2 रोबोट लाऊंगा, चिंटू पिंटू बच के। इस वजह से वो बिजनेसमैन चिंटू पिंटू के पीछे पड़ा था। चिंटू उस जंगल में चला जाता है। वो बिजनेसमैन भी वहां पर ही था। क्यों चिंटू, कैसा लग रहा है मुझसे पंगा लेकर? तुमने हमसे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी बिजनेसमैन सैम, अब तुम नहीं बचोगे। देखेंगे, जाओ रोबोट उसे मार दो। रोबोट उसे खत्म कर दो। दोनों रोबोट एक दूसरे को बहुत बेदर्दी से मारने लगे। चिंटू का रोबोट भी कम नहीं था। वो उस बिजनेसमैन के रोबोट को नीचे गिरा देता है। रोबोट मारो उसे। वो रोबोट अब गुस्से में आ गया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर वार कर रहा था। चिंटू पिंटू का रोबोट भी उस पर वार करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नाकामयाब हो रहा था। चिंटू का रोबोट हार जाता है। मुझे हराना आसान नहीं है बच्चों, मेरे सामने अच्छे अच्छे फीके पड़ जाते हैं। तुमने तो मुझे हरा दिया, पर मेरा भाई जरूर आएगा, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। वैसे हमने पिंटू का भी बंदोबस्त कर दिया है, वो भी अपने घुटने पर आ चुका होगा। अरे नहीं, अब हम क्या करें? और यहाँ पिंटू अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान था। एक रोबोट बहुत गति से उसके रोबोट पर हमला कर देता है, पर रोबोट उस हमले को नाकामयाब कर देता है। तुम लोग और तुम्हारा वो बिजनेसमैन हमें नहीं हरा सकता रोबोट। यह तो एक शुरुआत है। वो रोबोट पिंटू के रोबोट पर बहुत खूंखार तरीके से वार करने लगा। तुम मेरे रोबोट के सामने नहीं टिक पाओगे रोबोट। तब वो रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? रोबोट खड़े हो जाओ। वो रोबोट पिंटू की तरफ बढ़ रहा था, पर वो रोबोट अचानक से नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, इस पर हमला किसने किया? वहां पर जॉनी और प्राइम रोबोट आए थे। तुम लोग हमारे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे तो तुम लोग हरा दोगे, पर चिंटू तेरा भाई नहीं बच पाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरा भाई वहां पर पहुंच चुका होगा। अरे नहीं। प्राइम रोबोट उस पर वार करके उसे खत्म कर देता है। बुराई का तो अंत होता ही है। और यहाँ जंगल में एक चीज उस रोबोट पर हमला कर देती है, उससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, यह क्या हुआ? जहाँ हम, वहाँ पर हमारे दोस्तों को कोई कुछ नहीं कर सकता। चिंटू, अब तुम फिक्र मत करो।
बकू का रोबोट और चिंटू का रोबोट मिलकर उस पर हमला करके उसे बर्बाद कर देते हैं। बच्चू, मेरा रोबोट तो तुझे अब बहुत पिटेगा। चलो जाते जाते जेल में छोड़